राधे राधे दोस्तों, आज आपको नई तरीका बताने वाले हैं। मोगरा के ऊपर हम अभी तक 4 से 5 स्टेप किए हैं और 4 से 5 स्टेप के साथ साथ हम ढेर सारे इसमें फूल लिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोगरा के प्लांट में जिस तरह से ये फूल खिल जाता है, खिलने के बाद हमारा झरने के बाद और कई बार होता है कि फूल नहीं गिरता है और आप नहीं तोड़ते भी हैं, तो इस तरह से हमारे डालों में ही रहता है। तो इसे हम यदि छोड़ देते हैं या इस तरह से हम नहीं काटते हैं तो भी हमारा पौधा में फूल दोबारा नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि हम हमेशा आपको बताते हैं और आप भी सोचते होंगे कि जब भी हम कोई नई खाद नई तरीका बताते हैं तो ये पहला स्टेप हम जरूर बताते हैं। इसलिए बताते हैं दोस्तों कि हमारे आप तो पुराने व्यूअर हैं, जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उसे भी ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि मोगरा के ऊपर सबसे पहला कार्रवाई जो है क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय यही है कि यहाँ जब हमारा फूल उग चुका है और यहाँ पर हमें इसका कटाई करना है तो इसका कटाई सबसे पहले होना चाहिए, ताकि बाद में आप इसमें खाद दें तो वो खाद आपका नई डाल और नई कली के साथ बन पाए। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये हम कटिंग से ही उगाए हैं अपने घर पर। और मदर प्लांट के तौर पे देखें तो हम उधर करते हैं, ये है हमारा मदर प्लांट। दोस्तों हर पौधा का कटाई जरूरी होता है, गुलाब का हो या गुड़हल का हो। गुड़हल में होता है कि साल में 2 बार होता है, पर मोगरा ही एक ऐसा पौधा है जब ये सारे पौधे में अपना फूल दे देता है तब हमें कटाई करना पड़ता है। अभी तक 3 से 4 बार इसका कटाई किए हैं और 3 से 4 बार जितना भी डाल देख रहे हैं सारे में हम फूल लिए हैं और अभी भी इसमें हम 2 से 3 बार फूल लेंगे। और इसमें 2 तरीका का हम आपको दवा बताएंगे कि इसमें किस तरह से डालना है, क्योंकि जो ये पौधा है कैल्शियम जो होता है ये हमारे पौधे में बहुत प्रचुर मात्रा में ये मांगता है। तो दोस्तों हम जरूरी तरह से, जैसे कि घर का जो नेचुरली खाद होता है, नेचुरली कैल्शियम होता है या फास्फोरस होता है, जिंक्स होता है, ये हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। अधिकतर हम घर का ही बना हुआ इसमें डालते हैं। ये एक ऐसा पौधा है, ऐसे तो कहें तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, पर इसमें उसी तरह का हमें खाना इसमें देना पड़ता है। तो सबसे पहला हम जो कार्रवाई करेंगे, दवा देने से पहले हम करेंगे कटाई। इस तरह से कर लेंगे कटाई। आप चाहें तो एक साइज का ही काटें इस तरह से। और कहीं कहीं हमारा जो है फूल खिला हुआ है उसे हम करेंगे बाद में कटाई। जब हम फूल तोड़ लेंगे तब करेंगे कटाई। जिसमें फूल हमारा तोड़ा गया है, केवल कली का पीछे का भाग है, उसे हम इस तरह से कटाई जरूरी है करना। और इस तरह से यदि फूल जो सूख चुका है इसका भी कटाई कर लेना है। जिस तरह से हम अपने बालों में दुमुहा बाल हो जाता है और जब हम अपने बाल को कटाई नहीं करते हैं तो वो बाल जो है ग्रोथ लेना बंद कर देता है, तो बिल्कुल उसी तरह है ये मोगरा प्लांट में। मोगरा प्लांट का जितना आप कटाई करेंगे अपने डालों से, जैसे कि फूल उग चुका है उसके 2 इंच नीचे से, तो आप देखेंगे उसमें हमारा ढेर सारे, अब जैसे कि यहाँ पर इस जगह देखें तो इस जगह में 2 कली है हमारा और यही कली गजरा बनता है। देखे होंगे गजरा, ये जो मुंह बंद है यही मुंह बंद गजरा बनता है और हमारे बालों में लगता है और ये हमारे देवी देवता में भी चढ़ता है। इसमें बहुत सारे खुशबू होते हैं, इसका इत्र भी बहुत ही सुंदर बनता है, बहुत ही अच्छा खुशबू देता है इसमें। तो इस तरह से हम करेंगे कटाई। और कहीं कहीं फूल उग चुका है उसमें हम इस तरह से, जैसे कि हमारा फूल उगा हुआ है तो इसे हम तोड़ेंगे तभी करेंगे कटाई। अभी हम यहाँ पर इस तरह से कटाई कर देते हैं। जिस तरह से आप बराबर की मात्रा से यदि कटाई कर रहे हैं तो एक साइड, जैसे कि यहाँ बेल जैसा हो गया है तो इसे हम कर देंगे थोड़ा डीपली कटाई, और जो छोटा है उसका डीपली कटाई नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ही हमारा फूल उग चुका है और ये फूल तोड़ा नहीं गया है तो इसमें करेंगे कटाई इस तरह से। एक तो हमारा पौधा सुंदर हो जाएगा, दूसरा है कि यहाँ पर देखें इसमें हमारा कली नहीं बन रहा है तो इसका भी 2 इंच से हम कटाई कर देंगे। पौधा को एक साइज में रखना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए बेल के जैसा हो गया है तो हम यहाँ से कटाई कर देंगे, क्योंकि हमें पौधा को बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, हमें फूल लेना है इसमें और पौधा को भी सुंदर रखना है। इस तरह से कटाई करें। कटाई हम कर लिए हैं और कहीं कहीं फूल उगा हुआ है तो इसके कारण से हम कटाई नहीं कर रहे हैं, पर जो फूल हमारा सूखा हुआ है इसे हाथों से हम निकाल देते हैं इस तरह से। कुछ कटाई जो है हम 2 दिन बाद करेंगे,
सारा फूल निकल आएगा तब हम करेंगे कटाई। और कहीं कहीं रुक बच गया है उसका आप देखकर कटाई कर लें। इस तरह से कटाई करने के बाद दोस्तों अब डालना है इसमें हमें दवा। बरसात के सीजन में 2 दवा बहुत ही जरूरी है, इसका कैल्शियम में और फंगस का ध्यान बहुत ही रखना है इसमें। तो आइए जानते हैं इसमें फंगस हमारा कैसे दूर होगा। सबसे पहले हम मिट्टी के गमले के नीचे आ गए हैं और इस तरह से हमें निकालना है खरपतवार, पत्तियां आदि सूखा हुआ है तो इसे निकाल देना है। अब करना है हमें कुड़ाई। इस तरह से अपने पौधे का हम कर लें कुड़ाई। और ये हमारे गमले में जड़ भी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें घना हो गया है, तो अभी हम इसका रूट बॉल को छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक कि ये फूल हमें देगा। जब ये हमें फूल देना बंद कर देगा तब इसकी हम जड़ों की कटाई करेंगे और 3 ऐसा दवा है इसमें डाल देंगे और 3 मंथ के लिए, इसमें 3 या 4 मंथ के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। पर अभी हमें 3 मंथ इसमें लेना है फूल। तो फूल लेने के साथ इसमें देना है खुराक। तो सबसे पहला जो है इसमें देना है हमें, या तो अपने घर में आपका फंगीसाइड हो तो फंगीसाइड दे दें, नहीं तो इसमें ये जो हल्दी देख रहे हैं, ये पौधा में हल्दी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम जब कुड़ाई कर देते हैं तो कुड़ाई करने के बाद हमें देना है रिंग की माफिक। इस तरह से बनाना है, चारों तरफ देना है इस तरह से। इसे हम दे दिए। देने के बाद हमें क्या करना है, मिट्टी की मिलाई। इस तरह से मिट्टी का हम कुड़ाई कर दें। कुड़ाई करने के बाद थोड़ा मिट्टी में मिला दें इस तरह से। इससे क्या होगा, तो हल्दी में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है। यदि हम विटामिन गिनाने जाए तो अनगिनत इसमें विटामिन है। हल्दी में एक अपना ही एक जो नेचुरली है, जिसमें फंगस नहीं लगता, एक एंटीसेप्टिक क्रीम भी इसे बोले तो कम नहीं है। बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट के तौर पे हमारा एक मिट्टी में कीड़ा लग रहा था, हम हल्दी डाले तो वहाँ कीड़ा तो दूर हो गया और हमारा पौधा भी बहुत ही अच्छा घना हो गया। अब जो हम दिखाने वाले हैं आपको, ये जो हमारे हाथ में है, ये है कैल्शियम की गोली। दोस्तों यदि आप बोलेंगे कौन सा कैल्शियम का गोली आप दे रहे थे, हमें नाम बताएं। तो दोस्तों हमारे एरिया में यदि ये कैल्शियम का गोली मिल रहा है, हो सके आपका एरिया में कैल्शियम का गोली नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी कैल्शियम का गोली दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कैल्शियम का गोली है, हमारे घर में हम अपने शरीर के लिए मंगवाते हैं, हड्डी के लिए हो, मांसपेशिया के लिए हो, तो कैल्शियम या नसों के लिए हो। दोस्तों कैल्शियम का गोली कोई सा भी हो, यदि हम अपने पौधे में या हमारे दवाई का डेट फेल हो जाता है तब भी हम ये पौधा में दे सकते हैं। बिल्कुल ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, इसका डेट फेल हो चुका है और ये कैल्शियम का ही गोली है। कई बार होता है कि हम लोग दवाई खाने से अनस लगता है या नहीं खा पाते हैं, किसी कारणवश से नहीं खा पाते हैं, तो इसे फेंके ना, ये पौधा में दें आप। जैसे कि कैल्शियम का गोली हो गया, फंगी जो फंगस लगता है हमारे शरीर में, उसके लिए भी हम यदि दवा मंगाते हैं तो वो भी यदि आपके पौधे में फंगस लग रहा है तब भी आप दे सकते हैं। मिट्टी में फंगस लग रहा है तब भी आप दे सकते हैं, पर ज़्यादातर हम अपने पौधे में कैल्शियम का ही गोली देते हैं। इस तरह से यदि हमारे घर में डेट फेल हो जाता है कैल्शियम का गोली का, तो हम अपने पौधे में ही दे देते हैं। देना किस तरह है, इसे हमें मंथ में 1 गोली देना है। इस तरह से हम निकालें, इस तरह से हम निकाल लिए और निकालने के बाद जिस तरह से आप पौधा को उगाते हैं गड्ढा करके, बिल्कुल उसी तरह देना है। जैसे कि यहाँ पर इस जगह से हमें करना है एक छेद, इस तरह से छेद कर लिए। दोस्तों ये छेद में हम ये दवा डाल दे रहे हैं। डालने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें हाथों से, जिस तरह से आप किसी तरह का बीज रोपते हैं, इसे रोप देना है। दोस्तों बरसात के सीजन में कोई भी ऐसा खाद देते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत ही तेजी के साथ हमारा विटामिन जो है निकल जाता है, और इस तरह से यदि हम दाब के देते हैं तो धीरे धीरे हमारे पौधे में रिश्ता है। रिश्ते के बाद सारे जड़ों में ये पोषण तत्व जो है हमारे पौधे में मिलता है, और हमारे तनों तक शाम होते होते यदि हम अभी पानी डाल देते हैं तो अभी सारा जड़ लेगा और सांझ होते होते सारा हमारा फुनगी तक आ जाएगा। इस तरह से इसका साइकिल जो है चलता रहता है। तो दोस्तों ये जो हम सारी चीज़ें बताते हैं इस तरह से कटाई करने के लिए, तो आप कितना फॉलो करते हैं और किस तरह से अपने पौधे में आप लाभ लेते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।